जिनका अपना मकान नहीं। कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है हमारे में से आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और मकान के अंदर बहन बेटी घर में रहे। आप बहन बेटी बहुत सारी बैठी है, आप चिंता मत करना। हमारी सरकार ने जितनी योजना चालू करी एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। जिसके पास में पैसा आ रहा है बराबर आता रहेगा। और भूले बैठ के कोई बच गया, चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको लेके चलने वाली सरकार, सबका भला करने वाली सरकार है। अकेले ग्वालियर लोकसभा में 1200 करोड़ से घर घर जाकर के 4,24,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध नल का जल पीने का देने का संकल्प किया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ 1200 करोड़ के लिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से 469 नल जल योजना है और 381 करोड़ की लागत एकल नल योजना है। और तो और एक नया मेडिकल कॉलेज, हमने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। और आप तो और सौभाग्यशाली हो, ये चीता प्रोजेक्ट आपसे भी लगता है ना, पास में ही है। आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आपको भी लाभ मिलेगा। अलग से आमदनी खेती के अलावा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबके पास? तो खेती की आमदनी के अलावा आपके पास पशुपालन भी होगा। कौन कौन पशुपालन करते, जरा हाथ खड़े करो। जिनके घर में दूध उत्पादन होता है, आप अंदाज लगा लो, अभी तक आपको गेहूं का, धान का, इनका बोनस मिलता था। अभी हमारी सरकार ने तय किया 2275 केंद्र सरकार दे रही, 125 हमने दिए, तो 2400 रुपये कुंटल गेहूं खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? आपका ताली वाली बजा के बताओ। और ये हमने सरकार बनाने के टाइम कहा था कि 2700 देंगे, लेकिन 2700 5 साल के लिए बोला। पर आप चिंता मत करना, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते गए तो 5 साल में तो 3000 रुपये कुंटल तक खरीदेंगे हमारा गेहूं, हमारे किसानों का। अरे हमारे किसान मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते, तो उनके लिए अगर कुछ पैसा देते तो गलत क्या है? लेकिन एक जानकारी और दे रहा हूं, आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। हमारे यहाँ परमात्मा की दया है, आज लगभग 32,000 करोड़ से 32,000 से ज्यादा बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड बने। यहीं पे 2,25,000 से अधिक किसान सम्मान निधि। अब इस लोकसभा में अंदाज लगा लो, किसानों का सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जोरदार ताली बजा के बनाओ, जिनके कारण से कभी सोच सकते थे एक साथ दोनों का सम्मान देने का काम किया। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके, आपके अपने बच्चे भी जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के दुश्मनों से आंख में आंख लगा करके भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हैं और अपने प्राण को हथेली में रख करके भारत मां के लिए कुर्बान करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन उससे कम नहीं है हमारा किसान। किसान भी समान रूप से मेहनत करता है। इस सूर्य देवता से आंख मिला करके बराबरी से सूर्य से कहता लगा तेरे में जितनी ताकत है, तेरी गर्मी कितनी होगी, हमारे शरीर की गर्मी भी कम नहीं है। ये हमारे किसान अपने सारे बंधु अपनी जान लगा के खेती में ताकत लगाते हैं। तो किसानों का सम्मान नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, पूरे देश में फसल उत्पादन करता है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जिनने किसानों के लिए भी 6,000 रुपया महीना सीधा उनके खाते में लाने का काम किया है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय चालू होने वाली 6,000 की राशि वो मेरी सरकार में भी चालू है। ये 6 और 6 12,000 वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, कोई इसमें बंद करने वाले नहीं। कांग्रेस के लोग रोज माला जपते हैं,
उनकी छाती पे रोज सांप लौटता है। रोज कहते हैं कैसे दोगे, क्यों दे रहे हो, बंद कर दो। हमने कहा भैया ये बंद नहीं होगा, तुम बंद कर दो तो लोग कांग्रेस पार्टी बंद कर देंगे। तुम्हारे दिन खराब आए हैं, तुम्हारे लिए दुकान चलने वाली नहीं है। पूरे देश से झाड़ू लग रही है। आप अंदाज लगा लो, पूरे देश में 1913 के पहले जिनकी सरकार चलती थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जिनकी सरकार में हमने तो समझा था बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति है, लेकिन विद्वान प्रधानमंत्री क्या बोलते थे, जो उस दिन बोलते थे वो आज घोषणा पत्र में कह रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की भाषा एक है। क्या बोल रहे हैं, इस देश के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमान बंधुओं का है, मुसलमानों का है। ये कौन कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनमोहन सिंह कह रहे। अरे भैया हमारे बाप दादा की पूंजी है, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये कौन सी भाषा है, ये कहां अरब में बोलना हो तो, ये हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। ये कौन सी बात कर रहे हो आप, ये आप यहां के क्या कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है, अभी घोषणा पत्र में फिर कहा है, अभी फिर घोषणा पत्र में कहा है कि इस देश के अंदर के संसाधनों का सर्वे कराएंगे। भाषा ऐसे बोली जो कम समझ में आए, मैं खोल के समझाऊंगा। उनने कहा हम आर्थिक सर्वे कराएंगे। अब आर्थिक सर्वे क्या होता है साहब, अपने तो सीधे साधे गांव देहात के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते। समझ में आएगी तो हमें, आपकी 50 बीघा जमीन है, आपके पास 5 तोला सोना है, आपके बैंक में 5 लाख रुपया है, आपके 2 मकान हैं, तो ये आर्थिक सर्वे कराएंगे। और 50 बीघा अर्थात आप 25 के ले जाओगे, 25 कांग्रेस छीन करके दूसरों को देगी। आपके पास 5 तोला सोना है तो 2.5 तोला सोना आपसे छीन करके दूसरों को दिया जाए। आपकी हर एक चीज का सर्वे कराकर, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा लिखावा दे रहे हैं, लिखावा। और वो कह रहे हैं इस आधार पर हमारी सरकार बनाएंगे। अरे ये कौन सी दुनिया है। हमारे यहाँ और एक उनके गुरु और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और सुभान अल्लाह। उनके गुरु, वो कहते मेरे गुरु है सेम पित्रोदा। वो सेम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में एक बहुत अच्छा टैक्स है, हम उसको भारत में लगवाएंगे। वो क्या टैक्स है, वो टैक्स ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मेरी 100 बीघा जमीन है, 25 जानवर घर में है, 5-25 तोला सोना है, 10-20 लाख की एफडी है, अगर मैं कोई कारण से शरीर छोड़ देता हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप 100 बीघा में से केवल 60 बीघा मेरे पास कांग्रेस की घोषणा के अनुसार वो सरकार में जमा न करनी पड़ेगी। बाल बच्चों को केवल 40 बीघा मिलेगी। इसको बोलते हैं विरासत का टैक्स। अरे ये टैक्स, विरासत का टैक्स, वो भूल गए बोले अमेरिका में ऐसा होता है इसलिए यहां भी होना चाहिए। गजब हो गया भाई। अरे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ माँ बाप अपने पेट काट करके अपने बच्चों के लिए अगली बार की, अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। बोला रखते कि नहीं रखते हैं। और ये नालायक लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे कि वो काट करके हम सरकार में जमा करा देंगे। वो सरकार में अधिकार किसका बता रहे हैं। तो ये हमारे बीच में, हम मुस्लिमों का सम्मान करते हैं। अच्छे मुस्लिम को हमने सबसे पहले मिसाइल मैन, वैज्ञानिक मुस्लिम था तो देश का राष्ट्रपति बनाया कि नहीं बनाया अटल जी ने, जोरदार ताली बजाओ। अच्छे रसखान की कोई भगवान कृष्ण की अच्छी उनने स्तुति गाई तो कभी रसखान का भी सम्मान किया, लेकिन केवल धर्म के आधार पर हमारा छीन के उनको दे दोगे, वो भी चुनाव की इस बेला में सबके सामने आप कह रहे हो, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है और इससे बात गलत क्या बात हो सकती है। ऐसी बात को कोई बर्दाश्त करेगा क्या, आप बताओ, कोई बर्दाश्त करेगा क्या। क्योंकि जैसे कर्म आपके हैं, आप भूलो मत, अयोध्या में किसी गांव से गांव के छोटे से छोटे कस्बे में चले जाओ, छोटे मोहल्ले में चले जाओ, सरयू के किनारे अयोध्या में कौन पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ था साहब, कौन पैदा हुआ। बहन बेटी बताओ जरा, माँ बेटी बताओ कौन पैदा हुआ। आप बताओ जरा, आवाज नहीं आ रही, कौन पैदा हुए, आप बताओ कौन पैदा हुए। आप सबको मालूम, नहीं मालूम तो कांग्रेस को, उन्होंने कहा के राम कैसे पैदा हुए, प्रमाण लाओ। इनको भगवान राम के प्रमाण चाहिए थे। शर्म आने की बात, पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते, लोगों से वोट लेना चाहते, लेकिन भगवान राम पर प्रश्न उठाते।
और उससे आगे बढ़ करके लंका और रामेश्वरम के बीच बानर भालुओं के साथ नल-नील ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? राम सेतु बनाया था लंका विजय के लिए भगवान ने। वो राम सेतु इनको पसंद नहीं आया, तो राम सेतु तोड़ने के लिए एक योजना बनाई 4000 करोड़ कि ये तोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। अरे भगवान राम के चिन्ह मिटाओगे, पर्यावरण के लिए वो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन केवल इस भावना के लिए कि जो जो हिंदुओं के सम्मान के चिन्ह है वो हम नहीं रहने देंगे। अरे तुम्हारे लिए ये कौन सी दुनिया है? अभी अभी देखो आप, कहां तो ये राम सेतु तोड़ने वाले लोग हैं। आप भूलना मत वोट देने वाले दिन, आप सबको याद रखना पड़ेगा। एक उदाहरण और देता हूं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं आज इसकी बात भी करूंगा कि हम तो दोनों की जय जयकार करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। 17 लाख साल पहले भगवान राम आए, 5000 साल पहले कृष्ण आया। दोनों देवताओं ने जीवन में सदैव पूरा जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगाया। एक ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जीवन जिया, एक समाज में मर्यादा के लिए पूरा जीवन जी के गए। उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से पूरा जीवन दांव पे लगाया।